पा सकते हैं। तो इसी के तहत हमने ये जागरूकता का कार्यक्रम जो है वो रखा और काफ़ी भारी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया और काफ़ी लोगों ने प्रश्न भी पूछा और काफ़ी उससे उनको फ़ायदा भी पहुंचा कि बहुत छोटी उम्र में ही जब आप देखेंगे तो वो बच्चा आपका आई कांटेक्ट नहीं करता है। आप बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो बच्चा आपको नहीं सुन रहा है, तो वो सुनता है लेकिन आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है बच्चा। तो यदि आप अर्ली एज में ही बच्चे के साथ जब माँ बोलती है और ये करती है और यदि आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो आप उसको टेस्ट के लिए वो करने के लिए ले जा सकते हैं, उसका अर्ली डिटेक्शन आप करा सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे जैसे बच्चे हैं तो ये काफ़ी आइसोलेटेड अकेले में रहना पसंद करते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ खेलें। जैसे और बच्चा है चाहता है कि दूसरे के साथ खेलें, उसका खिलौना लें या उसकी तो ये शुरू से ही चाहता है कि हम जितना अकेले में रहें। और थोड़ी इसकी हाइपर एक्टिविटी भी होती है काफ़ी, यदि और रिपीटेटिव बिहेवियर होता है इसका कि कोई भी चीज़ यदि मान लीजिए बोल ही रहा है, चिल्ला रहा है तो चिल्लाता ही रहेगा। डिटेक्शन कैसे होगा, कैसे पेरेंट्स जान पाएंगे मेरे बच्चे को इस तरह का प्रॉब्लम है? ये जो आज का कार्यक्रम था ऑटिज्म अवेयरनेस डे का, ये इसीलिए किया गया है कि देखिए आप बुद्धिजीवियों को भी शायद पूरी तरह से नहीं पता, और सवाल पूछ रहे हैं कि ऑटिज्म हम कैसे पता चलेगा, जबकि सिस्टम है। आज हम लोग ने वार्ता के दौरान देखा कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जो साइकेट्रिस्ट है उसमें 9 महीने में, 18 महीने में और 30 महीने में ये 3 स्क्रीनिंग है जिसमें कि आपको पता चल सकता है कि बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं। ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं। इसमें एक है बच्चा अकेले रहना पसंद करता है। जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं तो हम लोग आँख मिला के बात कर रहे हैं, ये बात हम ऐसे पढ़ते हुए भी कर सकते हैं, यही सेम चीज़। लेकिन जब हम आँख मिला के बात करते हैं तो आपके चेहरे की अभिव्यक्ति देखते हैं कि आप समझे कि नहीं समझे, आप ध्यान दे रहे हैं कि ना, आप गुस्सा हो रहे हैं कि नहीं, है ना। तो जब हम बात करते हैं तो आई कॉन्टैक्ट क्यों ज़रूरी है। वैसे ही हम लोग जब नाम पुकारने पर अनसुना कर देना, आपका जो भी नाम, जैसे मेरा नाम मनीषा है, अगर मैं भीड़ में चल रही हूँ, कोई किसी भी मनीषा को बुलाएंगे तो मैं ऑटोमेटिकली टर्न करूँगी, तो मतलब उस साउंड से मैं खुद को एसोसिएट करती हूँ। तो ये सब चीज़ें बच्चा नहीं कर पाता है। अगर 3 ब्रॉड कैटेगरी में हम बांटें तो पहला है कम्युनिकेशन, सिर्फ स्पीच नहीं। पेरेंट का सबसे पहला ये होता है कि बच्चा बोल नहीं रहा, वो सिर्फ बोल नहीं रहा। अगर आप 6 महीने के बच्चों को बोलेगा बाबू चंदा मामा कहाँ है, तो बोल तो नहीं सकता है वो, लेकिन वो पलट के देखेगा चंदा मामा कहाँ है। अगर उसकी माँ आ रही है तो झुक के देखा कि माँ आ रही है तो कहाँ जा रही है, ये सब चीज़ भी नहीं करता है। दूसरा, उसका सामाजिक व्यवहार अटपटा होता है और किसी एक चीज़ को बार बार रिपीट करते रहता है। अब ये इतना वेग चीज़ है कि इसका कोई ब्लड टेस्ट नहीं हो सकता है। अब 1 महीने का, 1 साल का छोटा बच्चा, उससे अब क्या सामाजिक व्यवहार कर उम्मीद करते हैं। रो रहा है तो कोई बात नहीं है। जनरली पेरेंट्स सोचते हैं कि थोड़ा सा ज़िद्दी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन ऑटिज़म है इसकी जानकारी तो किसी को है ही नहीं ना। तो जब तक पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और स्क्रीनिंग होता है, डायग्नोसिस होता है, तब तक 3, 4, 5 साल बीत जाते हैं। और वो 5 साल ही वो एरिया है जबकि आपका लैंग्वेज डेवलप होता है। जैसे हम लोग कोई भाषा बोलते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर तरीके से बोलते हैं, जैसे मेरी माँ बोलती थी या जैसे आपके पेरेंट्स बोलते होंगे। जैसे हम लोग राजेंद्र बोलते हैं, एक पंजाबी राजेंद्र बोलेगा, एक साउथ इंडियन राजेंद्र को डिफरेंट तरीक़ा से बोलेगा। तो एक शब्द को किस प्रकार बोला जाता है वो भी हम सीखते हैं, और वो सिर्फ कॉपिंग होता है, इमिटेशन जिसको बोलते हैं वो होता है। तो इतना छोटा छोटा चीज़ 5 साल तक वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हम सिर्फ अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस करते हैं, मतलब अपनी भाषा बली को बढ़ाते हैं। हाँ, अब पहली बात यह है कि बीमारी तो है नहीं, ये एक अवस्था है। अच्छा, ये तो सबको जानकारी है कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है सब बच्चे का। सब बच्चे को स्कूल में जाना है तो ये बच्चा भी स्कूल जाएगा। तो वहाँ पर हर 10-15 स्कूल पर एक समग्र केंद्र है ना जी बिहार में, वहाँ पर स्पेशल एजुकेटर है ना, रिसोर्स टीचर है ना, तो उसको देखना है। अगर देखिए ऐसा नहीं कि हमारे पास सिस्टम नहीं है, अब आप पेड़ गिनवाइएगा तो नहीं देखने पाएगा बेचारा, तो सिस्टम है सर। और इसीलिए आज 2 तारीख बनाया गया है कि हम लोग जागरूक हों, हम लोग बात करें इसके बारे में। आप तो गांव बात, स्कूल पटना के सब स्कूल में जाते हैं, किसी भी प्ले स्कूल में घूम लीजिए, हर क्लास में 2-3 बच्चा होगा। राइट टू एजुकेशन है ना बच्चे का। पटना में बढ़िया कम से कम 20 स्कूल हुआ, कम से कम, बहुत कम बोल रहे हैं। कितना डिसेबल्ड बच्चा उसमें जाता है, जब नंबर मांगिए तो है ही नहीं। CBSE का नियम है कि हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर रहेगा, है ही नहीं।
तो कैसे पता चलेगा? आज मोटा मोटी अगर वो बच्चा जाए कहाँ, उसको जैसे आएगी, हाँ आप तो ये बताइए। हाँ तो वो बच्चा के लिए बुनियाद केंद्र 120 हर अनुमंडल में एक बुनियाद केंद्र है। हर स्कूल जाए, क्यों नहीं जाएगा? राइट टू एजुकेशन जब फंडामेंटल राइट है तो क्यों नहीं बच्चा स्कूल जाएगा? जाए स्कूल। अगर स्कूल मना करता है लिखने के लिए, लिखित रूप में दे। देखिए, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, कोई भी चीज़ आसान नहीं था। 100 साल पहले हम लोग को भी कहा जाता था कि हम लोग मूर्ख हैं, कुछ समझ में नहीं आता, घर बैठो। उपलब्ध है स्पेशल एजुकेटर, ये डाटा आपके पास तो होगा नेचुरली, आप नहीं इस पे काम सर, कर रहे हैं। नहीं सर, केंद्रीय विद्यालय में एक भी स्पेशल एजुकेटर नहीं है बिहार में। जब जो विद्यालय सब है उसमें स्पेशल एजुकेटर का रखना आवश्यक है। अभी तो नॉर्मली नियुक्ति चल रहा है टीचर का। तो देखिए, एज पेरेंट अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सरकार क्यों करेगी? हम भी तो सरकार का हिस्सा